हेलो माय डियर, आई एम ज्ञानवेंद्र सिंह परमार और मैं अभी आपके सामने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी इन दोनों की प्रारंभिक चरण से लेकर वर्तमान तक की एक शॉर्ट में आपको एक समरी बताने जा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है, वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अपने पूर्ण रूप में आई, उसका हम एक बार विस्तार से आपके सामने बीजेपी की जर्नी की ओर मैं आपको लेकर चलता हूं। सबसे पहले 1915 में हिंदू महासभा के नाम से एक पार्टी, एक संगठन बनता है। यह हिंदू महासभा भारत की हिंदूवादी विचारों से जुड़ी एक संगठन था, एक पार्टी थी। और बाद में 27 सितंबर 1925 को यह हिंदू महासभा एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे वर्तमान में आरएसएस के नाम से भी जाना जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना हुई 27 सितंबर 1925। हिंदू महासभा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कन्वर्ट हुई, हिंदू महासभा जो 27 सितंबर 1925 को जाके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तब्दील हो गई। और वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 6 अप्रैल 1951 को भारतीय जनसंघ के नाम से भारतीय जनसंघ नामक एक पार्टी में बदल जाता है। जैसा कि आपको पता है, 15 अगस्त 1947 को भारत एक लंबी अंग्रेजों की दास्ता के बाद आजाद होता है। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उसी दरमियान जो हिंदू महासभा से जिसकी कहानी शुरू होती है, हिंदू महासभा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तब्दील होती है और वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चुनावों के लिए अपनी भारत में अपनी लोकतांत्रिक पृष्ठभूमि में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए यह हिंदू महासभा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से एक नई पार्टी बनती है, जिसको भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता है। और इस भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक थे, ये संस्थापक जिसे हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जानते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में बनी वह पार्टी है जिसने अक्टूबर 1952 में प्रारंभ होने वाले भारतीय लोकतंत्र के प्रथम लोकसभा चुनाव में लगभग 3 सीटें अपनी दम पर हासिल की थी। और यह पार्टी वर्तमान में जिसे भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है, यह वही जनसंघ पार्टी है जो 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी में बदल गई, भारतीय जनता पार्टी। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी जर्नी हिंदू महासभा से प्रारंभ करती है 1915, फिर 1925, 1951 में भारतीय जनसंघ, और वो भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी में बदल जाता है। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, 1952 में पहली लोकसभा चुनाव हुए और 1952 से लेकर 1964 तक वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। लगभग 16 साल 9 महीने 13 दिन तक देश के वो प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो बनी 6 अप्रैल 1980 को, उसके अगर प्रमुख फाउंडर या संस्थापक सदस्य की अगर बात करें हम,
तो उसमें दो नाम प्रमुख आते हैं संस्थापक सदस्यों में। भारतीय जनता पार्टी में जो एक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे हुए हैं जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लगभग 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे, जिनका एक बार कार्यकाल लगभग 13 दिन और दूसरा कार्यकाल लगभग 13 महीने और तीसरे में लगभग उनका 4.5 वर्ष का उनका कार्यकाल रहा। और इन संस्थापक सदस्यों में उनके साथ में एक और नाम आता है जिन्हें लाल कृष्ण आडवाणी के नाम से हम जानते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे बीजेपी की ओर से, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी देश के 22 पीएम रह चुके हैं। चुनावों के दौरान जब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अकेली भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा में सरकार बनाने के लिए 272 प्लस लगभग कैंडिडेट जिसे चाहिए मेजोरिटी के लिए, वो मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी नहीं ले पा रही है। तो ऐसी स्थिति में वो मेजोरिटी कैसे मिले लोकसभा चुनाव के दौरान? तो 1998 में भारतीय जनता पार्टी अपने उन दलों को अपने साथ लेना चाहती है जिनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलती जुलती है, और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। इन अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अन्य सदस्यों को, जो पार्टियां अपनी 1-1, 2-2 सीटें लेकर भारतीय लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाना चाह रही थी, तो बीजेपी प्लस अन्य सहयोगी दलों को मिलाकर एक गठबंधन बनाया उस समय। एक तो बीजेपी पार्टी हो गई, उसके साथ में उसके अन्य सहयोगी दल, इनको मिलाकर एक नया संगठन बना जिसे एनडीए के नाम से जाना गया। एनडीए बोले तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस अटल बिहारी वाजपेयी की एक वे उपज थी, जिसके जरिए वर्तमान में अभी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, 2014 के जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो उससे पहले ये एनडीए बन चुकी थी। और इसी एनडीए के दम पर 1998 में भारतीय जनता पार्टी अपने लोकसभा चुनाव में लगभग 182 सीटें प्राप्त करती। हालांकि मेजोरिटी में तो नहीं आई पार्टी, लेकिन इसी एनडीए के दम पर अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के पहले प्रधानमंत्री बने। तो ये वही एनडीए है जो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को मिलकर बनी हुई है। वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए से ही ताल्लुक रखते हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें एक पार्टी जिसको आईएनसी के नाम से जानते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस लोग। हाँ, अभी आज की एक छोटी सी वीडियो में हमने आपको भारतीय जनता पार्टी का गठन किस प्रकार से हुआ इसके बारे में आपको एक सूक्ष्म जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और नेक्स्ट वीडियो हम आपको आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके बारे में एक शॉर्ट समरी में आपकी क्लास लेंगे। थैंक यू। जय